Assalamu alaikum everyone. Let's make मरियम परवेज़ इंस्पायर्ड ब्राउनी रेसिपी टुडे, जो कि स्पेशली बनाई है बच्चों के लिए, क्योंकि जी उनको मीठा डेली खाना होता है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई इट इन द एयर फ्रायर। तो उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं। 3 अंडे मैंने लिए हैं। उसके बाद इन अंडों को जो है 5 मिनट के लिए फ्रिज से निकाल लिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। फिर इन अंडों को बीट किया है। बीटर भी मेरे पास नहीं था तो आई यूज्ड दिस कॉफ़ी बीटर, जो कि ऑलमोस्ट 1800 में मैंने दराज से परचेज़ किया था। एंड दिस हैज़ बीन द बेस्ट परचेज़। लुक एट इट्स स्पीड और किस तरह से ये फ्रॉथ कर रहा है इन एग्स को। सो आई टोटली रिकमेंड इट। आपने 2 से 3 मिनट के लिए प्रॉपर्ली बीट करना है कि जब सही से झाग बन जाए अंडों की, और फिर इसको बस कर देना है। उसके बाद आपने मेल्टेड बटर लेना है, ऑलमोस्ट 200 ग्राम या 200 ग्राम से थोड़ा कम था, लेकिन काम चल गया था। अगर बटर पूरा ना मौजूद हो तो उसकी जगह पे आप ऑयल यूज़ करेंगे, सो दैट द ब्राउनीज आर सॉफ्ट एंड गोई। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो बीटर था ये हाथ दिखा रहा था, पर मैंने फिर भी कोशिश करके इसके साथ इसको बीट कर लिया। एंड देन 1 से 2 मिनट बीट करने के बाद फिर से इसको स्टॉप किया। तीसरे स्टेप में जी आपने ऐड करनी है 1 कप चीनी, और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने उसके अंदर ऐड कर देना है 2 कप मैदा, और फिर उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके स्पून के साथ मिक्स कर लेना है। या कोई भी आपके पास अगर मैनुअल बीटर है और बीटर आपके पास प्रॉपर बीटर हो तो वो तो फिर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कंसिस्टेंसी अच्छी बन जाए तो उसके अंदर आपने 1 कप कोको पाउडर ऐड कर देना है। ज़रूरी नहीं 1 कप हो, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो आप ज़्यादा यूज़ करें। देन आप इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगी, और फिर 3 से 4 कतरे वनीला एसेंस के। और ये शेविंग्स हैं चॉकलेट की, मेरे पास डार्क चॉकलेट की, क्रेव की कुकिंग चॉकलेट है, जिसकी वजह से ब्राउनीज़ के अंदर बहुत यमीनेस आ जाती है। ये डार्क चॉकलेट है तो थोड़ा सा ना टेस्ट जो है वो कड़वा होगा, लेकिन आप नॉर्मल चॉकलेट या इवन वाइट कुकिंग चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे आपको लगे कि कंसिस्टेंसी थिक हो रही है तो आप उसके अंदर थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध तब ऐड करें जब आपने ब्राउनीज़ को विद इन 1 और 2 डेज़ यूटिलाइज़ कर लेना है, अदरवाइज़ वो ब्राउनीज़ ख़राब हो जाएंगी अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगी ब्राउनीज़ के अंदर। वो बैटर की कंसिस्टेंसी को अच्छा करने के लिए है, बट ओनली इफ़ यू हैव टू कंज्यूम द ब्राउनीज़ विद इन अ डे और 2। सो हेयर्स आर फाइनल ब्यूटीफुल बैटर। और फिर उसके बाद मैंने एयर फ्रायर को ओपन किया। इसके अंदर पहले से पड़ा हुआ फॉइल पेपर था जिसको निकाल लिया, एंड इट्स ऑलरेडी क्लीन। मैं डायरेक्ट चीज़ें इसमें नहीं रखती ताकि ये गंदा ना हो जाए। वैसे बेस्ट कुकिंग जो है वो डायरेक्ट रखने से ही होती है, लेकिन अब डेली इतनी डीप क्लीनिंग मेरे से नहीं होती। यानी हाउ फिर मैंने इसके अंदर बटर पेपर को फिक्स कर लिया, बिकॉज इसके अंदर की जो सिलिकॉन प्लेट है वो मैंने अभी ऑर्डर की हुई है, वो आई नहीं है। देन आई स्प्रेड विद दिस बॉटल विच आई ऑल्सो गॉट फ्रॉम दराज, और ये भी एक रीज़नेबल परचेज़ है, लाइक जस्ट इन अ फ्यू हंड्रेड। और फिर इसको स्प्रेड कर लिया, और उसके बाद इसके अंदर जो ब्राउनी बैटर था वो डाल दिया, और इसको टैप 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 कर लिया ताकि इसमें से बबल्स निकल जाएं और ये इक्वल हो जाए। और थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स जो हैं वो टॉप पे भी स्प्रिंकल कर दी, जस्ट टू ऐड सम मोर चॉकलेटी यमीनेस। और फिर चीज़ को सेट करने के बाद, इसकी साइड्स देखने के बाद, इसको एयर फ्रायर के अंदर प्लग इन कर दिया जी। तो टेम्परेचर रखा है 150 डिग्री सेल्सियस, और टाइमर लगाया है 25 मिनट्स का। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स पहले मैंने लगाए थे, लेकिन बाद में उसको मैंने मज़ीद जो था 5 मिनट्स उसके अंदर ऐड कर दिए थे। ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद जो है इसको ओपन करके मैंने चेक किया कि इज़ इट कुकिंग गुड। तो टॉप जो है दैट इज़ अ बिट हार्ड, लेकिन अंदर अभी भी टोटली सॉफ्ट है। सो आई पुट इट बैक इनसाइड द एयर फ्रायर, और फिर से भाई इसको पकने देते हैं। उसके बाद अगेन जब टाइमर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था 2-3 मिनट पहले, तो मैंने इसको ओपन करके एक टूथपिक की मदद से, बस यहाँ पे तो माचिस की तीली यूज़ की है, बट एनी हाउ एक टूथपिक की मदद से हम चेक करेंगे कि हमारी ब्राउनी बन गई है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर जब टूथपिक मैंने इसमें इंसर्ट की है तो ये वेट बह रही है, इसका मतलब है कि ब्राउनी इज़ नॉट रेडी येट। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है कि मैंने लेयर काफ़ी थिक रखती थी, तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ मेकिंग अ थिन लेयर सो दैट जब ब्राउनी फ्लफ़ी हो तो ये आसानी से कुक हो सके। इसलिए मुझे इसको 6-7 मिनट मज़ीद जो है कुकिंग टाइम देना पड़ा। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। फिर ये
रिमूव कर दिया बटर पेपर एंड लुक एट दिस ब्यूटी। फिर जी हम ले आए बच्चों के पास रूम में और फिर इसको थोड़ा सा ऑलमोस्ट आधे घंटे कूल डाउन करने के बाद कट कर लिया। इसमें क्रैक्स इसलिए नहीं आए बिकॉज मैंने इसको आराम आराम से जो कट किया है। अगर क्रैक्स चाहिए तो उसके लिए एकदम से सीधी छुरी फेर देंगे तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। एंड हेयर्स माई लिटिल गुस्तान ऑलरेडी रेडी टू डिग इन दी ब्राउनीज यमीनेस। लेकिन यहाँ पर इसको पता चल गया कि गर्म है तो ये पीछे भाग गया। While both the boys were almost getting ready to have their nap times, I did cut the brownie in slices and waited for them to finish their milk feeders so that they can come and join me in to taste this. Look at the yummy softness, and here is Yazdan attacking on the brownie. भाई इससे सब्र नहीं हो रहा। मुँह जला के इसने सब्र किया है। नहीं, Stella, no, he has to eat it. And who wants this brownie? Then can you taste it? Can you taste it? How's it? It's perfect.